जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी मलाई टिक्का तवा, जो कि ग्रेवी के साथ सर्व होगा। बहुत ही यम्मी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। नॉर्मली यूजुअली आप वो तो खाते ही हैं चटनी के साथ, इसके साथ। तो आज हमने आपके लिए लेकर आए ज़बरदस्त किस्म का तवे के ऊपर बना हुआ मलाई टिक्का विद ग्रेवी। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। आप इसको बनाइए अपने घर वालों के लिए, दावतों में, ईद डिनर्स में, रमज़ान में। तो आपके बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग सालन रोटी खाना पसंद नहीं करते इफ्तारी के बाद डिनर के अंदर। तो आप इस तरीके की कुछ यूनिक चीज़ें बनाइए जो वो बहुत शौक से खाएंगे। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर देखिए हमने लिए हैं एक पूरी मुर्गी 1.25 किलो की। उसके हमने इस तरीके से 4 पीस करवा के ऐसे हमने इसमें गहरे गहरे कट लगा लिए हैं, और इसको धोकर हमने इस तरीके की स्ट्रेनर में रख दिया, ताकि जितना भी इसका पानी है वो सब खुश्क हो जाए। ठीक है, चलिए। जी नाज़रीन, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हम मसालों को लेंगे, जिसमें हमने लिया है 1 टेबल स्पून भरकर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भरकर कुटा हुआ भुना हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून इसमें हमने लिया है नमक, वो आप अपने हिसाब से कम तेज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 से 2 चम्मच नींबू का रस। आप अगर छोटे नींबू हो तो 2 ले लें, बड़ा हो तो 1 नींबू काफ़ी है। ठीक है जी। 3 से 4 हरी मिर्च हमने लेके उसको हमने इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है, वो शामिल करेंगे। और हाफ टी स्पून इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। 1 प्याली इसमें हम देखें ये गाढ़ा वाला दही शामिल करेंगे। दही हम इसमें इसलिए ज़्यादा शामिल करें ताकि हम थोड़ी सी ग्रेवी भी छोड़ेंगे। देखिए नाज़रीन, आप भी ऐसे कीजिए। सबसे पहले आप जितने भी मसाले हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरीके से क्या होगा कि आपने जिस चीज़ पे भी मैरिनेशन करनी होगी वो अच्छे से सब जगह पर एक जैसा लगेगा। देखिए, जिस बाउल में आपने लगाना हो उसी में सबसे पहले आप मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर हमने टेट्रा पैक की क्रीम शामिल करी है। ठीक है, चलें अब हम इसमें अपनी चिकन शामिल कर देंगे, और हाथों की मदद से खूब अच्छे से ये जो हमने कट्स लगाए हैं ना, इसके अंदर भी आपने मसाला फिल करना है, ताकि अंदर तक मसाला जो है ना उसका जायका आए। इस तरीके से हम अपने सारे पीसेस सेट कर लेंगे। बहुत ही यम्मी ये रेसिपी बनती है। आप इसको दावत में बना सकते हैं, अफ्तारी डिनर पे बना सकते हैं, ईद के दावतों में आप इसको बना सकते हैं। कोशिश कीजिए दावतों में आप लोग कुछ डिफरेंट रेसिपीज ट्राई कीजिए, कि नॉर्मल रेसिपीज तो हमेशा से ही चलती आई हैं, तो कुछ यूनिक ट्राई कीजिए। ये देखिए, इस तरीके से हमने सारा मसाला जो है ना नीचे से निकाल के हाथ का इस्तेमाल कीजिए। हाथों की मदद से ज़्यादा अच्छा मैरिनेशन और मसाला लगता है। ये जो जितने कट्स हैं ना, इसके अंदर मसाला डालेंगे हम। ये देखें, ये हमारा बहुत अच्छे से मसाला लग चुका है। अब इसको कम से कम भी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 घंटे से आधा घंटा तो आप इसको लाजमी मैरिनेट करने के लिए रखिए। जी नाज़रीन, ये देखिए तवे पे हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब जो हमने चिकन मैरिनेट की थी उसको हम रख देंगे। बड़ा तवा इस्तेमाल कीजिएगा, छोटे बर्तन में ज़्यादा सामान नहीं भरिएगा। इसको अब हम ऐसे रख देंगे। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, आँच बहुत ज़्यादा तेज नहीं करनी। जब तवा आपका गर्म हो जाए आप स्लो कर दें, और फिर जितना भी हमारे पास ये देखिए मिक्सचर बचा है इसके अंदर हम पानी शामिल कर
वो हम इसमें डाल देंगे जी। ये देखिए, ये हल्के हाथ से ये जो हमने सारा मसाला था ये सब इसमें डाल दिया है। अब इसको आप 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके 10 मिनट के लिए पहले छोड़ेंगे, फिर इसकी हम साइड्स को चेंज करेंगे दरमियानी आंच के ऊपर। जी नाज़रीन, ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, कितने ज़बरदस्त बबल्स बन रहे हैं और यहाँ पर पानी भी मौजूद है। अब हम अपने चिकन को टर्न कर लेंगे एहतियात से चिमटे की मदद से, ठीक है, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक हो जाए। अब यहाँ पे इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाएंगे और इसका पानी हम तकरीबन ऑलमोस्ट 70% ड्राई कर देंगे, बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे ताकि हम थोड़ी सी ग्रेवी भी छोड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। यार हमने एहतियात से, क्योंकि तवे की साइडों पर इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती तो आपने बहुत एहतियात से करना है कि ये उछलकर सब बाहर ना निकल जाए। अब इसको हम दोबारा कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ये देखिए हमारा जो है ना कोयले का, अब इसमें हम धुआं देंगे हमारा अच्छे से जो है ना वो। जी नाज़रीन, ये देखिए इस पर हमने ये डाल के अब इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। इसमें हम देंगे कोयले का धुआं। हमारा पानी ऑलमोस्ट 70 to 80% खुश्क हो चुका है। इसको कवर कर देंगे साइड से, क्योंकि हमारा ढक्कन इतना बड़ा नहीं है कि उसको पूरा कवर। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से हमारा कोयले का धुआं इसमें जा चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा। अब हम इसमें से ये कोयला रिमूव कर देंगे और इसकी हम करेंगे गार्निशिंग। इसके ऊपर हम ऐसे लच्छा वाला प्याज ड्रिजल करेंगे। हमारी इस रेसिपी बहुत ही, यकीन करें, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ग्रेवी के साथ ही इतने मज़े का लगेगा। तो आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने ज़रूरी नहीं है आप दावत के लिए बनाएं, आप इसको जो है ना अपने घर वालों के लिए भी बनाइए, ताकि उनको भी स्पेशल फील कराएं कि आज हमने ये बनाया है। और इस तरीके से आपने इसको तवे पे ही सर्व करना है, क्योंकि हमारा स्पेशल मलाई टिक्का तवा है। अब इसके ऊपर ऐसे हम क्रीम, ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है जी। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का हमारा मलाई टिक्का तवा बिल्कुल रेडी है। हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।